अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी फिर से अशोक पेपर मिल के जाहिठाम अतिक्रमण के सिलसिला एतेक ज्यादा बढ़ गया हन जे ओहिठाम 10, 20, 50 घर के जखन उजाड़ल जाइत अछि तो हजारक संख्या में फिर से नया झोपड़ी खड़ा भ रहल अछि और दरभंगा के पूरा प्रशासन मूक दर्शक बनल तमाशा देख रहल अछि। थाना स्तर पर एहि झोपड़ी सब के उजाड़े के किछु प्रयास जरूर होइत अछि, लेकिन थाना में भी दू ग्रुप नजर आबि रहल अछि और एकर नतीजा ई अछि जे 450 एकड़ के बहुमूल्य धरोहर के खुलेआम लूट चल रहा है। दरभंगा के ने बल्कि पूरा बिहार के एक समय में पहचान रहे वाला अशोक पेपर मिल आइ अपन दुर्दशा के रोना रो रहा है और एक दुर्दशा के प्रमुख कारण ये जे बिहार के मौजूदा सरकार अशोक पेपर मिल के लौक बिल्कुल ही सजग नहीं है। पिछला दिन एपिसोड में देखेने रही जे केना ओहिठाम एक साजिश के तहत पहले तो मिल के जमीन के रसीद काटे के खबर आयल, ओहि के बाद ओहिठाम मिली भगत से आब जमीन के अतिक्रमण के सिलसिला शुरू भ गेल हन और एहि में हर क्यों जिम्मेदार है, चाहे वो मिल प्रबंधन हुए या फिर स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक स्तर पर लोग हो, हर क्यों मिलकर वही कीमती जमीन के लूटपाट मचेने है। केहन एकर स्थिति ओ अहाँ एहि व्यक्ति के बयान से समझ सकै छी जे आखिरकार कतेक संख्या में एठाम अतिक्रमण के शुरुआत भ चुकल है। यहाँ पर टिकट वाटर बेड पे घर बना रहा है, वाटर बन रहा है, उसके उस पर से झोपड़ी जो उतारता है वो जाकर के पेपर मिल के जमीन में कब्जा करना चाहता है लोग। हम लोग मना करने के बावजूद भी लोग मान नहीं रहा। दिनों रात लगे हुए थाना से लेकर पेपर मिल के आदमी, एक भी आदमी मानने के तैयार नहीं है। कल भी 500 झोपड़ी को हटाए हैं, फिर 5 हटाते हैं 10 बिठा देता है। उसके बाद में हम लोग कहते हैं तो हम लोग को साथ उनके गाड़ी गुप्ता करने लगता है और हम लोग साथ भीड़ देता है। औरत मर्द सब भीड़ होते हैं, कहता कंपनी की ज़मीन हम बांधेंगे। हम कहते तुम्हारा चीज़ नहीं है, तुम अपना ज़मीन में बांधो। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मान रहा लोग। आप गए थे? हम गए थे। तो हम आपका क्या विरोध कर दिया वहाँ पर? हाँ, विरोध कर दिया। अच्छा, गाली वाली भी दिया कोई? गाड़ी दे दिया, लेकिन कहा कि नहीं हम लोग बनाएंगे, भाई जबरदस्ती बनाएंगे। अच्छा, ये एपीएम का जमीन कहाँ पर है? अशोक पेपर मिल कहाँ तक है? नदी तक है। नदी तक है जी। तो नदी तक में जो भी अतिक्रमण होगा वो मतलब ये होगा पेपर मिल का जमीन। पेपर मिल का? जी जी जी। अच्छा, तो उसके बाद आपने क्या किया फिर? तो उसके बाद में हमने कल 5 झोपड़ी हटा दिए। अच्छा, तो हम थाना के सहयोग से? हाँ, थाना के सहयोग। तो थाना को आपने इन्फॉर्म किया था? हाँ, थाना के इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें कौन आए थे थाना से? थाना से चौकीदार 2 है और 2 हम लोग हैं। अच्छा, 4 आदमी जी। तो उसको तोड़ दिया आपको? हाँ, तोड़ कर हटा दिए। अच्छा, तो उसको आपने ऊपर में कोई कंप्लेन किया कि नहीं कि इस तरह से काम हो रहा है? सो यहाँ पर हमने मालिक को बताया। बता दिया? हाँ। कौन है मालिक? मालिक है हेमंत गोधा। अच्छा, उनको बता दिए फोन करके? जी जी। इस तरह का यहाँ मामला है? जी जी जी। अच्छा, आप कितने दिन से यहाँ पर चौकीदार हैं? हम तो यहाँ लगभग मुझे तो यहाँ चौकीदार नहीं है। गार्ड हैं आप? हाँ, नहीं, हम उससे पहले थे इम्प्लॉयज। अच्छा, एम्प्लॉय थे? हाँ, इम्प्लॉयज के बाद में जब मिल बंद है तो अभी गार्ड के कार्य है। अच्छा, गार्ड कहाँ के रहने वाले आप? हम बल्हा घर है मेरा। बल्हा घर है। जी। कितने साल एम्प्लॉय यहाँ पर थे आप? हमने 71 से ही है। 71 से? जी जी। क्या स्थिति था उस समय में जब आप यहाँ नौकरी करते थे? तो दिन का कितना ट्रक निकलता होगा? क्या स्थिति था वहाँ पे? 71 से 74 में 74-75 में चालू होने के बाद बिहार सरकार, असम सरकार। अच्छा। और दोनों के समय में मिल चला। 83 में बंद हो गया। 97 में गोधा साहब लिए। गोधा साहब उसके बाद में 2-3 से चलाए, फिर 5-4 में बंद हो गया। फिर उसके बाद में 11 से चालू किए, 14 में बंद हो गया। बात करिए यदि रोके के बात के तो स्थानीय लोग और थाना भी अपना स्तर से प्रयास कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये जे थाना में 2 पार्ट भेल है। एक पार्ट संरक्षण दे रहा है, दोसर पार्ट एकरा बचावे के प्रयास कर रहा है। और दरभंगा के जिला प्रशासन तो छोड़ू, बिहार के मौजूदा सरकार भी एहि पर आंख मूंद कर तमाशा देख रहा है। मतलब कहीं न कहीं
और क्यों इस साजिश में शामिल है। अवैध कब्जा जो चल रहा है उस पर क्या कहना चाहिए? अवैध कब्जा चल रहा है तो और उसमें थानेदार और आपका सीओ भी इन्वॉल्व है, ये भी मैं बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। जानकारी अभी आप दे, जानकारी हमको नहीं है। जानकारी मिली है तो मेरा कहना है कि कोई आवेदन तैयार करके हम तैयार हैं, वो जाकर डीएम से मिलेंगे, जाके अजय से मिलेंगे, कमरे से मिलेंगे, हम छोड़ेंगे कहाँ। लेकिन हम लोग का इन लोग को तो साथ चाहिए ना, तो करेंगे, नॉलेज में चाहिए ना विषय के लिए संकल्प है जो हम नहीं देखेंगे इस मिल को और ये यहाँ से उठ करके चला जाए। अभी आपके सामने विधायक जी ने कहा जो आप लिखित में दें हम डीएम से मिलेंगे। बहुत धन्यवाद देता हूँ विधायक जी इस कठिन स्थिति में इस अशोक पेपर मिल के मामले को उठाया और उन्होंने यहाँ संकल्प रूप में कहा है कि मैं इसकी बातें हम जहाँ रखूंगा, हम कस के रखूंगा और हम इसका पूरा करके रहूंगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो अब हम लोग इतना ही आग्रह करेंगे विधायक जी से, जब आपके साथ हम लोग पूरा हाथ की जनता नहीं, दरभंगा की जनता है, यह मिथिला का सवाल है। अशोक पेपर मिल, दरभंगा बड़ी लाइन, ये सब एक साथ उठा था, लेकिन दरभंगा बड़ी लाइन का काम पूरा हो गया, लेकिन अशोक पेपर मिल को देखने वाला कोई नहीं हुआ। राज्य में स्कूल कॉलेज बंद करे के फैसला पर पटना में कुछ छात्र संगठन द्वारा प्रदर्शन किया गया। राज्य में स्कूल कॉलेज के बंद करे के विरोध में खुदाबख्श लाइब्रेरी के एक हिस्सा के तोड़े के विरोध में आई एआईएसएफ राजधानी पटना विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन केलक। एआईएसएफ के सुशील कुमार बतौलन जे कोरोना गाइडलाइन के पालन हुआ, लेकिन बच्चा के पढ़ाई नहीं रोकल जाए, क्या कई विधानसभा में चुनाव भेल और कई जगह भ रहा है, एहन में स्कूल कॉलेज के भी खोलल जाए। ओतहि अशोक राजपथ में पुल बनावे के नाम पर खुदाबख्श लाइब्रेरी के भी तोड़ल जा रहा है, जेकर विरोध किया गया। स्कूल कॉलेजों को कोरोना का डर दिखाकर बंद किया गया है। हम पूछना चाहते हैं कि बिहार के कई राज्यों के अंदर में चुनाव, बिहार के अलावे कई विधानसभा के अंदर में चुनाव कराए गए। कई विधानसभा चुनाव के अंदर में कई बड़ी बड़ी रैलियां की गई, नेताजी के भाषण हुए, लेकिन बावजूद भी स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि परीक्षाएं तो जारी है, विद्यार्थी पढ़ेंगे नहीं तो परीक्षा कैसे देंगे, यह सवाल है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि सरकार हर हालत में कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से कराए, इस बात को हम कहना चाहते हैं। लेकिन हर हालत में स्कूल कॉलेज कोचिंग को बंद करके कोई भी राजनीति नहीं की जा सकती है, कोई भी देश नहीं चलाया जा सकता है। परीक्षाएं जब हो सकती है तो पढ़ाई भी कराना जरूरी है। हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि खुदाबख्श खां लाइब्रेरी जो तोड़ने की जो साजिश चल रही है फ्लाईओवर बनाने के नाम पर, उसका हम विरोध कर रहे हैं। बिहार की सरकार को बताना चाहिए 19 लाख रोजगार का जो उसने वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ। सरकार अगर हमारी बातों का जवाब नहीं देती है तो आने वाले दिनों में हम उग्र आंदोलन की दिशा में बढ़ेंगे। आज हमारा आंदोलन पूरे बिहार के अंदर में हर जगह पर हो रहा है, हर जिले के अंदर में है। आज हमारा चेतावनी मात्र आंदोलन है पूरे बिहार के लिए। यह आंदोलन छात्रों ने चेतावनी का आंदोलन दिया है। आज आप जानते हैं कि असेंबली बम कांड दिवस है। भगत सिंह ने आज ही के दिन बम फेंका था। भगत सिंह ने बम फेंकते हुए कहा था पहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उसी तरीके से विद्यार्थी आज धमाका कर रहे हैं पूरे बिहार के अंदर में, और सरकार आज धमाके से अगर नहीं सुनती है तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की दिशा में बढ़ेंगे। पटना के गार्डियन अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग के खुल कर धज्जी उड़ रहा है। कोरोना टेस्ट के लिए आम जनता जखन गार्डियन अस्पताल गेला तो उनका काफी परेशानी के सामना करना पड़ल। एतऽ लोग टेस्ट के लिए 4-5 घंटा करी धूप में खड़ा रहा। कतार में खड़ा लोग साफ कहलन जे लाइन में खड़ा होने के बावजूद भी हमरा सबके जल्दी नंबर नहीं मिल रहा है। सुबह 8:30 बजे से खड़ा छी, लेकिन कोनो विधि व्यवस्था देखे के लिए नहीं मिल रहा है। ओतहि किछु लोग कहलन जे जखन वो अंदर सरकारी कर्मचारी से पूछे जे हमर नंबर कखन आयत तो वो कहे छै जे ज्यादा परेशान करब तो हम सब उठ कर चलि जायब। अब आम जनता एहि स्थिति में करे तो की करे। इसको 5 बार मैंने कहा, देखिए ये लाइन जो है आगे नहीं बढ़ रहा है और भीतर से ही लोग बनवा रहा है। जो अस्पताल के कर्मचारी हैं उसकी मिलीभगत है। आम जनता बहुत परेशान है। 3.5 घंटा से ऊपर लाइन में हो गया। हम क्या कहेंगे आप? अरे बिल्कुल, यहाँ पर देखिए एक तो लाइन सीधी नहीं है, कम से कम सीधी करवा दे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ये हो रहा है। आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं 13 दिन पहले कोविड पॉजिटिव था सर। अब फिर से मुझे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए नेगेटिव होना जरूरी है, तो मुझे खुद आकर के टेस्ट करवाओ तो कोई आएगा नहीं मेरे साथ।
कम से कम हमारे लिए अलग सुविधा होनी चाहिए थी, जिनके पास सर्टिफिकेट है, जो पहले से कोविड पॉजिटिव है। कितने घंटा लगा आपको भी टाइम? मैं सुबह 8:30 बजे से सर हूँ यहाँ। ना कोई व्यवस्था है, ना किसी तरह का कोई यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है। केवल अंदर में बोलने पर अंदर में बोला जाता है काम बंद करके भाग जाएंगे हम लोग। अब बताइए कि ऐसे में आदमी यहाँ पे जांच करवाने के लिए आया है। बिहार सरकार से क्या कहना चाहेंगे जी? बिहार सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बिहार सरकार से यही बोलेंगे कि भाई आपकी व्यवस्था सही रखें। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जदयू कई तरफ से हमला कलक, जाय में नीरज कुमार सबसे पहले मोर्चा संभालन। जदयू कार्यालय में विपक्ष के जुबानी हमला पर जमकर आई जदयू प्रवक्ता सब दहाड़ लगेलन। पिछला दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लगेल आरोप के सिरे से खारिज करत नीरज कुमार कहलन जे तेजस्वी यादव जे ट्वीट केलन हन कि हम वोट बैंक के राजनीति नहीं करे छी, त कनेक ई बताबैत जे अपराध के व्याख्या पर वोट बैंक के राजनीति केनाइ कोन सरकार में दिख रहा है। हमरा नजर में ई कुसंस्कार भ सकैत अछि, पर हमरा लेल ई कानून के राजक संस्कार अछि। ओतय ओ विपक्ष के पीड़ित परिवार से मिले पर सवाल उठाबैत कहलन जे की साबित करऽ चाहे छथि तेजस्वी यादव। वो ई जताबऽ चाहि रहल छथि जे हमरा वोट नहीं देला के बावजूद हम उनका सब भेंट करऽ गेलहुँ। वो आरोप लगौलनि जे तेजस्वी यादव अपन दोहरी मानसिकता दर्शा रहल छथि। एहि लेल हम कहि रहल छी जे राजनीतिक मातम यात्रा पर हो गेल छला। मतलब साफ है जे राजनीतिक चश्मा से जे राज्य के दुख के देखे छथि ओ राजनीतिक दायित्व के बढ़िया से निर्वहन नहीं कर सकै छथि। रघुवंश बाबू एहन वरिष्ठ नेता के ओ लोटा के पानी कहिकऽ जाय तरह से अपमानित केलन, ई हुनक परिवार के ही देल संस्कार अछि। वरना सत्ता में नहीं रहते भी हम सब कखनो अपराधी के संरक्षण नहीं दिलौं, चाहे वो शहाबुद्दीन होइत, अनंत सिंह होइत या फिर केओ और। उनका सबके पैवेलियन के रास्ता दिखा देल गेल। ई साबित करैत अछि जे हमर राजनीति में कानून के राज चलैत अछि। हम सब कोनो भी जातीय भेदभाव नहीं करै छी। जहाँ तक सवाल अछि हमर मंत्री के दागी कहेंगे तो हम उनका बता दी जे हुनक पार्टी के 74% लोग स्वयं दागी छथि जे बलात्कार, अपहरण, हत्या, फिरौती एहन संगीन मामला में संलिप्त छथि, फिर भी पार्टी टिकट दिलक हुनकर। उन्हीं का ट्वीट है, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। इसका मतलब क्या है? और राष्ट्रीय जनता दल अपने ट्वीट में कहता है कि जेडीयू भाजपा की तरह राजद या परवाह नहीं करता कौन वोट देता है कौन नहीं। अपराध की व्याख्या वोट की राजनीति से, ये आपका कुसंस्कार हो सकता है तेजस्वी यादव जी। हमारे लिए कानून का राज संस्कार है। ये कहने की क्यों जरूरत आपको पड़ी? वोट बैंक की बात, इसका मतलब कि जिस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे उसको यह बता रहे थे कि उन्होंने वोट नहीं दिया लेकिन हम आपके पास आ रहे हैं। यही नजरिया होता है, यही चरित्र है समाज के अंदर में, यही चरित्र आप पेश करना चाहते हैं। ये आपका ट्वीट है, राजद का ट्वीट है, डिनाई नहीं कर सकते हैं आप। पार्टी का हैंडल से ये ट्वीट हुआ है। इसलिए मेरा ये आरोप, इसलिए मैं कहता हूं कि ये राजनीतिक मातम यात्रा पर गए थे। मतलब साफ है कि राजनीतिक चश्मे से दुखद घटना को जो देखता है वह सार्वजनिक जीवन में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर सकता। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आपका चूंकि का संस्कार यह बन गया है, चूंकि तेजस्वी यादव राजनीतिक हकमार हैं, हकमार तेजस्वी यादव। पद के मामले में हकमारी किया, वरीयता के मामले में, सब कुछ के मामले में। हम आपसे यह जानना क्या वही चरित्र आपका अभी भी है? जैसे दिवंगत रघुवंश बाबू को आपके भाई ने एक लोटा पानी कह दिया, आपके परिवार में किसी सदस्य की औकात नहीं हुई बोलने की कि इतने बुजुर्ग आदमी का अपमान नहीं करना चाहिए। किसान आंदोलन में खुद मछिया पर बैठ गए और जगता बाबू को बैठा दिया अपने जमीन पर। क्या आप औकात बताना चाहते हैं? क्या ऊंची कुर्सी पर बैठ करके अपनी औकात बता रहे थे आप? क्या विधानसभा चुनाव में जो आपने शाहाबाद के इलाके में जो बयान दिया, क्या वो औकात बताने का था? मैं इसलिए कहता हूं कि घटनाओं से सीख लेता है आदमी, लेकिन इतनी दुखदाई घटना में भी ऊंची कुर्सी पर बैठ कर करके आपने राजनीति में औकात बताने का भी आपने एक प्रयास किया है। आपकी अगर चिंता रहती तो आप माला नहीं पहनते, आप नारा नहीं लगवाते, आप ऊंची कुर्सी पर नहीं बैठते। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव जी, हमारी समझ है कि ये अपराधियों का परिवार है।
एवं तेजस्वी यादव के बयान पर संजय सिंह से हो अपन बयान दिलन। तेजस्वी यादव के बयान पर संजय सिंह अपन बयान दिलन। ओ तेजस्वी यादव पर मीडिया के समक्ष कड़ा प्रहार केलन। ओ कहलन जे हम माननीय मुख्यमंत्री के आभार व्यक्त करे छी। 2 घंटा एक राज्य के मुख्यमंत्री एहन घटना पर अधिकारी सबके साथ समय दै छथि, ई मामूली बात नहीं अछि। ओ जे कहलन ओकरा पूरा केलन। तेजस्वी यादव पर तंज कसैत ओ कहलन जे विपक्ष के काम ताल बजेनाइ अछि, चमड़ा के मुंह अछि, जतेक बाजे के हुए बाजैत रहू। ओ कहलन जे हम सब बाजे नहीं छी, हमर नीतीश कुमार जी काम करे में विश्वास करे छथि, जे वादा केलन ओकरा हम सब पूरा कर रहल छी। पीड़ित परिवार से हमहू सब मिले छी, लेकिन बाजे कहाँ छी। हम सब पीड़ित परिवार के यथासंभव मदद करब। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आने के बाद हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हुई। 2 घंटा एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी घटना पर 2 घंटा का अगर समय देते हैं अधिकारियों के साथ, तो मामूली चीज नहीं है। उन्होंने जो कहा उन्होंने पूरा किया। विपक्ष का काम है गाल बजाना, चमड़े का मुंह है जितना बोल लीजिए। हम लोग बोलते नहीं हैं, हमारा नीतीश कुमार जी काम करते हैं। जो हमने वादा किया था आज पूरा हुआ। और हम लोग पीड़ित परिवार से फिर मिलेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं पीड़ित परिवार के लिए अभी हम नहीं बोल सकते हैं, कुछ चीज़ से बंधे हुए हैं। हम लोग भी पीड़ित परिवार के लिए सब चीज़ मनसा दिल में है, निश्चित तौर पर हम लोग करेंगे। अगर अपराधी अपराध करता है, ये नीतीश कुमार जी का राज है, ना कि लालू राबड़ी का राज है, जो 15 साल का आतंक आप लोग भी देखे हैं। हमसे ज़्यादा, हम लोग से ज़्यादा मीडिया वाला को मालूम होगा। पाताल में भी अगर अपराधी रहेगा तो उसको खोज निकाला जाएगा। इनके माता पिता के राज में 118 नरसंहार हुआ। 118 जो नरसंहार करता था, उस अपराधी का जगह एक अन्य मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास में होता था, उसको बचाया जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में अगर अपराधी अपराध करता है तो उसको पाताल से भी खोज लिया जाता है। उस अपराधी का जगह जेल के सलाखों के पीछे होता है। एवं पटना में लवली आनंद अपना आवास पर एक प्रेस वार्ता केलन। पूर्व सांसद लवली आनंद पटना के पाटलिपुत्रा कॉलोनी स्थित अपन आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित केलन, जाहि में मधुबनी, बांका, शिवहर, सुपौल, कैमूर में भेल हत्याकांड के खिलाफ वो आवाज उठेलन। प्रेस वार्ता के माध्यम से वर्तमान सरकार से मांग केलन जे मधुबनी नरसंहार के आरोपी जे कि पहले से ही शराब, हत्या और जमीनी विवाद एवं अवैध हथियार के तस्करी एहन संगीन मामला में संलिप्त अछि, ओकर स्पीडी ट्रायल जल्द से जल्द करा मृत्यु दंड के सजा देल जाए। संगे संग पीड़ित परिवार के मुआवजा प्रदान कर कम से कम परिवार के एक सदस्य के नौकरी देल जाए। एके साथ तो यो कहलन जे नरसंहार के आरोपी प्रवीण झा के संरक्षित करे वाला एसपी और स्थानीय विधायक पर भी कार्रवाई हुआ। तो इस तरह का और सुरक्षा व्यवस्था भी हमने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं है। तो हम सुरक्षा की भी मांग करते हैं और सरकारी नौकरी प्लस जो पूरा गरीब परिवार है, पूरा परिवार को उजाड़ दिया गया है। इस तरह से वहाँ पर जो हृदय विदारक सीन हुई है वो बहुत बड़ा दुर्घटना, क्या ये नरसंहार है, इस पर संज्ञान लें मुख्यमंत्री जी और सुरक्षा की घोषणा करें। हम आरोपियों के खिलाफ एसपीडी ट्रायल चलाकर मृत्युदंड की मांग करते हैं। साथ ही इसके पीछे से राजनीतिक संरक्षण के आरोपी की भी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। कारण मुख्य आरोपी जमीन, शराब, हथियारों के अवैध धंधे से जुड़ा था और उस पर एक मंत्री और स्थानीय विधायक के लिए काम करने का आरोप है। राज्य में हत्याओं और संगीन अपराधों के अंतहीन सिलसिला के पीछे भू माफियाओं, शराब माफियाओं, हथियार तस्करों का हाथ है। हम मांग करते हैं कि सरकार इन पर शिकंजा कसे और हर हाल में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाकर आम जनता के लिए अमन चैन का माहौल करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो मधुबनी नरसंहार के ठीक 1 महीने बाद 29 अप्रैल से हम मधुबनी, बांका, पटना में प्रतिकार मार्च और महाधरना के लिए बाध्य होंगे। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि।
ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेगूसराय में दहेज के लेल एक विवाहिता के गला में फंदा डाल कर हत्या कर दिल गेल। बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र के जिला गांव में एक पति चंद दहेज के लेल अपन पत्नी के गला में फंदा डाल कर हत्या कर दिलक। बताया जा रहा है 4 वर्ष पूर्व चिड़िया बरियारपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर निवासी भुल्लू पासवान के 26 वर्षीय पुत्री सोनी देवी के शादी मटिहानी के जिला गांव निवासी ललन पासवान के साथ भेल छल। जाय के बाद से ही पति ललन पासवान के द्वारा सोनी देवी से 2 लाख रुपया दहेज के मांग शुरू कर दिल गेल और ओहि के बाद प्रताड़ित केनाइ शुरू कयल गेल।
मृतका के मां रंजीता देवी बतौलन जे हमर बेटी और हमर परिवार वाला पर दबाव बनायल जा रहा छल। जखन हम सब दहेज नहीं दिलौं तो आखिरकार बेटी के हत्या कऽ देल गेल। फिलहाल मटिहानी पुलिस सबके कब्जा में पोस्टमार्टम के लेल सदर अस्पताल भेज दिलक, जहां पोस्टमार्टम के बाद पूरा मामला के तहकीकात हैत। तिलक खातिर फंसी लगा के मार दिलकै। कौन मारा? पति होकर। कहाँ शादी करवाई थी? बेगूसराय जिला, सीमा जिला। कैसे मालूम हुआ आपके कि उसको फांसी लगा के मार दिया? फोन शाम को 5 बजे में दूसरे आदमी फोन किया, तब गया लहास के ले जाए रहा, तब पकड़ना। कहाँ घर हुआ आपका? लेकिन इस सब के बीच एक दृश्य एहन छल जकरा देख कर हर केकरो कलेजा काँपि सकैत अछि। एहि मृतक महिला के जे बच्चा सब ओहिठाम कानि रहल छलाह ओ हृदय विदारक छल। इमहर सीतामढ़ी में मामूली विवाद में एक अधेड़ के पीट कर हत्या कर देल गेल। सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में एक अधेड़ के पीट कर हत्या करे के मामला सामने आयल हन। ग्रामीणक कहबै जे मामला आगामी पंचायत चुनाव में दबदबा बनावे के उद्देश्य कयल गेल। मृतक के पहचान बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव निवासी रामाश्रय सदा के रूप में कयल गेल। प्राप्त जानकारी के अनुसार काल्हि भी दोनों पक्ष के बीच विवाद भेल छल, जाय के लऽ कऽ दोनों पक्ष स्थानीय थाना में आवेदन देने छल। आज सुबह दोसर पक्ष के लोग रामाश्रय सदा के घर के सामने ही लाठी डंडा भाला फरसा से मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर देलक। बीच बचाव कर पहुंचल पुत्री शिवकला कुमारी के भी जख्मी कर देल गेल। इलाज के लिए परिजन सदर अस्पताल में भर्ती करेलन, जहां स्थिति की गंभीरता के देखते मुजफ्फरपुर रेफर कयल गेल। डुमरा पहुंचते मौत भ गेल, जाहिसँ पुनः अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए आनल गेल। परिजन सब घटना के सूचना बाजपट्टी थाना के देलन। थाना घटना स्थल पर पहुंचैत तक आरोपी फरार भ चुकल छल। पुलिस छानबीन कर रहल अछि। कहाँ की घटना क्या हुआ है? बाजितपुर घटना है, प्रखंड बाजपट्टी, जिला सीतामढ़ी, वार्ड संख्या 10। क्या हुआ है? हुआ है जो शौच करने के लिए अंदर गया है, सब परिवार हुआ क्या किया है, जब वहाँ मुँह पर था उसको नज़दीके में घर है, सब लाठी भाला पाना लेकर बर्ची से उसको मारा है। कितने बजे की घटना है? वह 7 बजे 6 बजे। क्या नाम हुआ आपका? दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम कोरोना के लऽ जागरूकता फैलावे के लऽ कई जागरूकता रथ के हरी झंडी दिखाकर रवाना केलनि। कोरोना के बढ़त संक्रमण के रोके के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुपालन करैत लोक सब में जागरूकता लावे के लिए दरभंगा जिला के सब 18 प्रखंड में कोरोना जागरूकता रथ निकालल गेल। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम हरी झंडी दिखाकर समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ सबके रवाना केलनि। अवसर पर पत्रकार सबके संबोधित करैत कहलनि जे कोरोना के पुनः बढ़ैत संक्रमण के देखैत कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन जाहि में मास्क पहन कर ही घर से निकली, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकली, सामाजिक दूरी के 100% अनुपालन करी एवं बाहरी चीज के छुए से पहले सोच ली, छूला के बाद बार बार हाथ धोई। एहि बात के प्रचार करवा के लिए एक ऑडियो के साथ एक रथ सबके रवाना कयल गेल। सब जागरूकता रथ के कोरोना के लिए जारी गाइडलाइन के ऑडियो सुसज्जित कयल गेल हन। कहलनि जे लोग में टीकाकरण के लिए जागरूकता आने के लिए भी रथ चलायल जा रहा है। 45 वर्ष ऊपर के सब लोग के टीकाकरण कयल जा रहा है। प्रचार रथ के माध्यम से लोग सबसे अपील कयल जा रहा है जे कोरोना संक्रमण के बढ़े से रोके के लिए सुरक्षा के उपाय जरूरी है। कोविड का जो कोविड-19 सेकेंड वेव या बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए हम लोग कई सारे प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रयास है लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है उसको बेहतर करना है, लोगों तक बातें पहुंचाना। इसके लिए सभी प्रखंडों के लिए गाड़ियां हम लोग आज रवाना किए हैं। इसमें माइक सिस्टम और ऑडियो रहेगी और इन सिस्टम के माध्यम से हम लोग लोगों के बीच में बातें पहुंचाएंगे और कोरोना के संबंध में जानकारी, इसका रोकथाम के लिए की जाने वाली कार्रवाई
बाहर घर से बाहर निकलें, अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ जगह पर नहीं जाएं और जमावड़ा नहीं रहें। सरकार द्वारा जो दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें। जो 45 साल के ऊपर हैं उनको वैक्सीनेशन जरूर हो जाए। ये सब निर्देशों को लेकर के सभी प्रखंडों के लिए आज निकाली गई है। हम लोग को उम्मीद है कि आपके माध्यम से भी ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा और लोगों के बीच में अच्छा एक संदेश जाएगा। एमर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज रेशम कोरोना के मामला पर एक संवाददाता सम्मेलन के संबोधित कयलनि। कई राज्य में पुनः कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव के देखते बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन दरभंगा सचेत अछि। ओहन राज्य जहां कोरोना के संक्रमण के पुनः तेजी से फैलाव हो रहा है, ओतऽ से आवे वाला यात्री पर नजर रखल जा रहा है। बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में महाराष्ट्र से आवे वाला सब यात्री के एंटीजन टेस्ट करायल जा रहा है। दरभंगा हवाई अड्डा पर भी जांच जारी है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 9 अप्रैल से महाराष्ट्र से आवे वाला सब यात्री के कोविड-19 के एंटीजन टेस्ट करायल जायत। एहि के लेल आइ दरभंगा स्टेशन पर संबंधित पदाधिकारी सब के साथ बैठक और रणनीति बनायल गेल। दरभंगा जिला में कोविड-19 के लेल कुल 800 बेड के व्यवस्था कयल गेल हन। टीकाकरण सेहो काफी तेजी से करायल जा रहा है। पहुंच रही है पटना से और जैसे पहुंचेगा हम लोग को और तेजी से वैक्सीनेशन कराने की व्यवस्था होगी। तो हर तरह का प्रयास की जा रही है। अब जरूरत है लोगों का सहयोग, लोगों का भागीदारी और लोगों का जागरूकता। लोगों के बीच में थोड़ा चिंताजनक है कि लोग बीच में भय कहिए या जागरूकता कहिए ये कम है और मास्क पहनने का, सामाजिक दूरी का, कोविड प्रोटोकॉलों का, भीड़ भाड़ जगहों पर जमा नहीं होने, इस प्रकार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहा जाता है, उस व्यवहार का कमी देखी जा रही है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि लोग इसको जरूर सीरियसली लें, गंभीरता से लें और पालन कराएं। होर्डिंग्स, पोस्टर्स, आज भी हम लोग 18 गाड़ियां निकाला है। नगर निगम के माध्यम से भी निर्देश दिया है कि जागरूकता कराएं। विभिन्न माध्यम से जागरूक करने का हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। कड़ाई भी बढ़ती गई है, इस बीच फाइन का परसेंटेज भी बढ़ाई गई है विभिन्न क्षेत्रों में। तो हर तरफ प्रयास किया जा रहा है। कल माननीय MP, MLA, MLC के साथ मैं बैठक कर रहा हूँ। जल्दी मुखिया और पंचायत स्तरीय, जिला परिषद, पंचायत समिति स्तरीय प्रतिनिधि के साथ भी बैठक करूंगा। उनके माध्यम से भी अनुरोध करूंगा कि लोगों को जागरूक करें और अभी लोगों के बीच में ये बातें पहुंचाएं। और सरकार का नया निर्देश के अनुरूप महाराष्ट्र से आने वाले ट्रेन में हम लोगों को एंटीजन टेस्ट 100% कराना है और एंटीजन टेस्ट जो होगी उसके अनुरूप पॉजिटिव या नेगेटिव आएंगे, उसके आधार पर उनको आइसोलेट करना है, ये उनको घर भेजना है, पर निर्णय लिया जाएगा वहाँ पर उपस्थित मेडिकल डॉक्टर्स का आलोक में। अभी तक जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको होम आइसोलेशन के भी प्रावधान है। जिसे सरकार का आदेश आएगा उसका आगे हम लोग करा देंगे। अच्छा, पहले जिलाधिकारी दरभंगा रेलवे स्टेशन के भी दौरा कयलनि। ओहिठाम उनका साथ बड़े पुलिस अधीक्षक बाबूराम, DDC तनय सुल्तानिया समेत कई पदाधिकारी मौजूद छलाह। एहि दौरान रेलवे स्टेशन पर कोरोना के जांच के लेल कयल जा रहल व्यवस्था के वो बारीकी से निरीक्षण कयलनि और आवश्यक निर्देश देलनि। ललित नारायण विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा 2 दिवसीय सेमिनार के आयोजन कयल गेल छल, जे सफलतापूर्वक संपन्न भेल। ललित नारायण विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न भेल। एहि मौका पर प्रोफेसर विद्याधर मिश्र कहलनि जे संवेदना हमर आंतरिक चेतना अछि, जेकर परिचय देय वाला ही सच्चा मानव अछि। प्रोफेसर विद्यानाथ जी कहलनि जे सब वैज्ञानिक तथ्य के उल्लेख एवं समस्या के निदान संस्कृत साहित्य में विद्यमान अछि। सेमिनार में नेपाल, श्रीलंका, मंगोलिया, थाईलैंड, सोमनाथ, JNU और दिल्ली विश्वविद्यालय आदि से जुड़ल संस्कृत प्रेमी भाग लेलनि। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वावधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय संवेदनशील समाज के निर्माण में संस्कृत साहित्य की भूमिका विषय है। आज समापन समारोह हुआ है। संगोष्ठी काफ़ी उपयोगी रही, क्योंकि इसमें
मंगोलिया, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल के साथ साथ JNU, दिल्ली विश्वविद्यालय, सोमनाथ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, गोपालगंज आदि अनेकानेक क्षेत्रों से विद्वानों ने भाग लिया। कोविड-19 के नियम को पालन करते हुए सैनिटाइजर, मास्क और सामाजिक सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए यह संगोष्ठी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आयोजित की गई। SCS न्यूज के अंक में अखन इतवा, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज। लेकिन एहि बात के ध्यान राखू जे कोरोना के संक्रमण पिछला बेर से ज्यादा एहि बेर बढ़ रहा है। एहन में कोविड-19 गाइडलाइन के पालन करैत कोविड टीका यदि अखन तक नहीं लेने हो और ओकर योग्यता अहाँ राखैत हो तो जरूर टीका लऽ लिअ, ताकि खुद के सुरक्षित करैत मानवता के सुरक्षित कयल जा सके। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।